नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देशभक्ति जनसेवा यह स्लोगन शब्द आपने अक्सर सुना पढ़ा होगा, लेकिन कटनी जिले के बरही थाना प्रभारी इस स्लोगन को नकार चुके हैं। एक दलित युवक के पिता के साथ गांव के दबंग द्वारा जबरन शराब पिलवाकर उनके पास रखे चंदे के रुपए छीनने की कोशिश की गई, जिस पर दलित आदिवासी चुन्नभुल भूमिया ने चंदे की रकम में अमानत में खयानत करने से मना किया, जिस पर गांव के दबंग रमेश बर्मन, इसका पुत्र गोपी बर्मन द्वारा दलित आदिवासी के साथ जमकर मारपीट की गई। चुन्नभुल भूमिया के चेहरे पर एसिड डाला और मुंह के अंदर जबरन मुंह खोलकर एसिड डाल दिया गया और बर्बरता करते हुए कमर में रस्सी बांध खींचते हुए पीड़ित दलित आदिवासी के घर के सामने अंधेरी रात में छोड़कर भाग गई। बता दें कि आदिवासियों में प्रथा अनुसार पूजा पाठ का आयोजन, गांव में खुशहाली व खेती बढ़िया फसल की रक्षा और गांव को बीमारी प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिए पूरे गांव से चंदा सहयोग राशि प्राप्त कर पूजा का आयोजन किया जाता है। इसी आयोजन में दलित आदिवासी चुनभुन भूमिया जुटा रहा। चूंकि दलित समाज का पंडा पुजारी के रूप में मान्यता है कि पीड़ित को दलित चंदा वसूली कर लौटते समय गांव के दबंग रमेश बर्मन के घर पहुंच रहा था, तब चंदे की एकत्र सहयोग राशि 15 से 16,000 रुपये रहे, जिस पर रमेश बर्मन ने अपनी नीयत खराब की और जबरदस्ती दबाव बनाकर पंडा दलित आदिवासी चुनबुन भूमिया को शराब पीने विवश किया और शराब पीने के बाद पंडा दलित आदिवासी चुनबुन भूमिया ने रुपयों की हेरफेर से इनकार किया, जिस पर रमेश बर्मन, इसका पुत्र गोपी बर्मन ने जमकर मारपीट की व एसिड तक डाला, जो मानवता को शर्मसार करती है। पीड़ित परिवार बरही थाना पहुंचा, जहां पीड़ित परिवार को भगा दिया गया। आज आदिवासी दलित पीड़ित का पुत्र पुलिस कप्तान के दरबार जाकर आप बीती सुनाकर न्याय की गुहार लगा रहा है। एएसपी कमल मौर्य ने आश्वस्त किया कि रिपोर्ट लिखी जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। बांध के लाके दुगार के पास छोड़ के भाग गया। ठीक है, मेरी पत्नी थी, मैं नहीं था, मैं बाहर था। फिर 2 दिन बाद में वहाँ आया, तो आने के बाद वो मेरी पत्नी जब तक ले गई, दूसरे दिन 3 दिन कोमा में था। मैं हॉस्पिटल ले गई, मेरी पत्नी बोली कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, गांव के लोग बोले। तो वहाँ लेने के बाद जो अपना काउंटर में पर्ची कटता है, वो पर्ची नहीं दिया गया। बोले जाओ वहाँ रिपोर्ट लिखा दो। थाने गई तो बोल रहे हैं वो वहाँ के रिपोर्ट लाओ और बयान देगा जब देंगे। जब वो कोमा में है तो हम कैसे देंगे। कब की घटना है ये 29 तारीख को है। किसने एसिड डाला है? एसिड डाला रमेश बर्मन और उसकी लड़का गोपी बर्मन और उसकी बीबी। कारण क्या था? कारण कुछ नहीं, यही पैसे वैसे लिए, अभी झटक भी लिए और दारू वारू पिला के। कोई पुराना लेन देन था क्या? कुछ नहीं लेन देन था। कैसी की गई है? जी। आज अभी क्या कैसी स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि इधर पूरे कटनी में 4 हॉस्पिटल दिखाया, हर कोई मना कर दिया। जैसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज गया, वो भी मना कर दिया, रिफ़र कर दिए कोई और पुराने हॉस्पिटल। कहाँ आए हो आप? और इधर आया एसपी ऑफिस। क्या बोला गया? बोला गया कि आपका निर्णयकरण होगा। अच्छा, इनकी स्थिति क्या है? कैसे कहाँ जले हैं? वो पूरा हाथ जल गया इतना सा, और अंदर पिला दिए तो पूरा जीभ पलट गया है, अंदर का ये फेफड़ा जो भी जल गया है। दूसरी बात ये है कि वो हॉस्पिटल वाला बोला कि कीड़ा पड़ गया, कीड़ा गिरा, हम नहीं करेंगे दवाई, हमारे पास पैसे नहीं है। जितने भी मैं ज़मीन कहाँ 50,000 में रखा। क्या नाम है उनका? छोटे चुंदुल भूमिया। और तुम्हारा क्या नाम? कोमल भूमिया। कहाँ के रहने वाले? झिरिया बाई कोना टोल। क्या लगते हैं आपके? एक एसिड कांड का मामला सामने आया था, जिसकी आज शिकायत की गई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। कहाँ का मामला है और किस तरीके का मामला है? ये थाना बरही का मामला है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को एसिड डाल दिया गया है। वो आज कार्यालय में उपस्थित हुआ है अपनी शिकायत दे करके, जिस पर मेरी थाना प्रभारी द्वारा चर्चा की गई है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि अति शीघ्र इसमें एफआईआर करें और उसमें विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार। ठीक ठीक।